विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। कांग्रेस ने उलट बीजेपी राजस्थान में यह विधानसभा चुनाव बिना किसी चेहरे के ब्रांड मोदी पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा है। भाजपा ने राजस्थान में पार्टी के चेहरे के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया या राज्य नेतृत्व से किसी भी अन्य नेता को पेश नहीं करने का फैसला किया है। फिर भी वसुंधरा राज्य में भाजपा की मैच विजेता है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। पार्टी को योग्य उम्मीदवार उपलब्ध कराने, सही मुद्दे उठाने से लेकर अशोक गहलोत के विकल्प के रूप में अपने गवर्नेंस मॉडल को बनाए रखने तक वसुंधरा फैक्टर राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अच्छे परिणाम दिला सकता है। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में वसुंधरा राजे के अधिकांश वफादारों को टिकट दिया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि भाजपा जीतती है तो राजे को सीएम की कुर्सी पर अपनी दावेदारी के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा, जिसका अर्थ है भी कि वसुंधरा राजे को पार्टी नेतृत्व का विश्वास प्राप्त है। इसका परिणाम यह हुआ कि वसुंधरा राजे वर्तमान सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने लगी हैं और राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि पार्टी के अन्य नेता स्पष्ट रूप से इन मामले में काफी पीछे रह गए हैं। हाल ही में अपने एक वफादार और पार्टी उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए वसुंधरा राजे ने अपने मंत्रित्व काल में भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यों की तुलना वर्तमान अशोक गहलोत सरकार से करते हुए प्रियंका गांधी के परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 10,000 रुपए देने के वादे पर सीधा हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जब आप सरकार नहीं बना रहे हो तो वादा करने का मतलब समझ नहीं आता। यह वादा उनके भाई राहुल गांधी के वादे जैसा ही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 5 साल बीत गए लेकिन अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। मुखर और आक्रामक वसुंधरा राजे ने राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर क्यों है? भले ही वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा हो, फिर भी सर्वेक्षणों में वो मजबूत चल रही हैं। हाल ही में सी वोटर पोल के अनुसार उनकी अप्रूवल रेटिंग 22% रही, जो राजस्थान के अन्य सभी भाजपा नेताओं में से अधिक है। इस सर्वेक्षण में गजेंद्र सिंह शेखावत की अप्रूवल रेटिंग 10% और राजवर्धन सिंह राठौर की 7% रही। अप्रूवल रेटिंग में यह लीड शायद राज्य के प्रभाव और जातिगत वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में जुटाने की उनकी क्षमता के कारण है, जबकि राजस्थान भाजपा के अन्य नेता केवल एक विशेष जाति राजपूत या जाट और अन्य को एकजुट कर सकते हैं। वसुंधरा राजे ने राजस्थान के सभी जातिगत समीकरणों पर अपना प्रभाव डाला है और संभावित रूप से उन्हें भाजपा के पक्ष में एकजुट किया है, जिसमें जाट, गुज्जर और राजपूत भी शामिल है। राजे एक ऐसी नेता है जो अपनी पृष्ठभूमि के कारण राजपूत वोटरों को आकर्षित कर सकती है, साथ ही जाट बहु होने के कारण जाटों का समर्थन भी जीत सकती है। इसके अलावा उनके बेटे ने राज्य के एक अन्य शक्तिशाली वोट ब्लॉक गुज्जर समुदाय की लड़की से शादी की है, इसलिए वसुंधरा राजे को राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुज्जरों की समधन कहा जाता है।